અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના જૂના પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સામે ખૂની ખેલ ખેલાયો, જેમાં વિશાલ કહાર નામના યુવકે મોહમ્મદ હુસૈન ઝુલ્ફિકાર અલી સૈયદને ઉપરા છાપરી છરાના ઘા ઝીકી આંતરડા બહાર કાઢી નાખ્યા। લોકોએ મોહમ્મદ હુસૈન ઝુલ્ફિકારને બચાવી 108 મારફતે સયાજી હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો। મૃતકના 3 વર્ષ પહેલા છૂટાછેડા થયા હતા, જે બાદ મૃતક અને આરોપી બંને વચ્ચે કોઈ બાબતે માથાકૂટ થઈ, જે બાદ આ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો। હત્યા કરી નાસી છૂટેલા યુવકને પોલીસે રાત્રે જ ઝડપી પાડ્યો હતો। પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી અને મૃતક બંને મિત્ર હતા। મૃતકની ડિવોર્સી પત્નીને એક બાળક છે। ડિવોર્સ બાદ મૃતક અને આરોપી વિશાલ કહાર વચ્ચેની મૃતકની પત્નીના સંબંધને લઈને વિવાદ થયો હતો, જેના કારણે આરોપીએ ચાકુના 4 થી 5 ઘા મારી હત્યા કરી નાખી। પરિવારજનોનું કહેવું છે કે યુવક પર હુમલો કરનાર વિશાલ કહાર હતો। મૃતક યુવકના 3 વર્ષ પહેલા છૂટાછેડાનો કેસ ચાલતો હતો, ત્યારે વિશાલ આ યુવકની પૂર્વ પત્નીને રિક્ષામાં લાવતો લઈ જતો હતો। છૂટાછેડા બાદ વિશાલ મૃતક યુવકની પત્ની સાથે લિવ-ઇનમાં રહેતો હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે। कल रात को 9:45 से 10 PM के बीच में एक स्टैबिंग की घटना सामने आई। घटना के स्तर पर जब पुलिस पहुंची तो जिस पे स्टैबिंग हुआ था उसको एसएसजी हॉस्पिटल सारवार के लिए दिया गया था और जिसने स्टैबिंग किया था वो वहाँ से फरार हो चुका था। जिसको चोट लगी थी उसका नाम मोहम्मद जुल्फिकार सैयद था और जिसने छरी से घाव किया था उसका नाम विशाल कहार था। उसको पकड़ने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच, पीसीबी और एलसीबी की अलग अलग टीम बना के सर्वेलेंस के आधार पर उसका रात को लेट नाइट को 1 या 2 बजे के आसपास छुपा करके लेके आ गए थे और अर्ली मॉर्निंग जिसका स्टैबिंग हुआ था उसकी डेथ हो गई थी। जो जितना इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी हुआ है उसके हिसाब से इतना सामने आया है कि जो जिसकी डेथ हुई है उसके 3 साल पहले उसके डिवोर्स हुए थे और उसकी वाइफ के साथ जो विशाल कहार है उसके रिलेशन थे और इस मामले को थोड़ा सीरियसली लेके दोनों के बीच में कुछ बहस हुई और कल रात को ये घटना बनी। आरोपी क्या काम धंधा करता था और किस वजह से ये जो घटना हुई उसका? आरोपी विशाल कहार जिसकी उम्र 30 ईयर्स की है, वो यहाँ पानीगेट में रहता है और रिक्शा चलाने का काम करता है। किस वजह से ये घटना हुई? जो मरण जनार है जिसकी डेथ हो गई है उसकी वाइफ के साथ इसके जो रिलेशन थे उस मामले पे उन दोनों की बहस हुई और जितना पता चला उस हिसाब से वो काफ़ी टाइम से साथ में रहते थे, दोनों दोस्ती थे, लेकिन ये इसकी वाइफ के साथ के रिलेशन की वजह से इन दोनों के बीच में मामला थोड़ा एग्रेसिव हो गया और उसके ध्यान में रखते हुए दोनों के बीच में ये हाथापाई हुई और ये स्टैबिंग हुआ। जो आरोपी थे उसका गुनाही डिक्लेयर किया है। पास में उसके अगेंस्ट में 3 to 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से कुछ ड्रिंक करने के केसेस है और कुछ मारामारी के केसेस है। कितनी बार 3 to 4 स्टैबिंग के निशान दिखते हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम चालू है तो उसके बाद हमें प्रॉपर। इससे पहले भी दोनों के बीच बवाल हुई थी, मारामारी हुई थी। आज मामले में क्या? इन दोनों की मारामारी हुई हो ऐसा कोई इससे पहले सामने नहीं आया। અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।